Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, probably, almost certainly, likely. Probably को हम हिंदी में शायद कहते हैं, उर्दू में मुमकिना तौर पर, तेलुगु में बहुशा. For example, it will probably rain later in the day. Next word is probation. The state of being subject to a period of testing or trial. Probation को हम हिंदी में परिवीक्षा कहते हैं, उर्दू में अर्जी, तेलुगु में परिशीलना. For example, after the incident, the employee was put on probation. Next word is probe. To investigate or examine thoroughly. प्रोब को हम हिंदी में छानबीन करना कहते हैं, उर्दू में तहकीकात करना, तेलुगु में परिशोधना. फॉर एग्जाम्पल, द डिटेक्टिव डिसाइडेड टू प्रोब फर्दर इनटू द केस. नेक्स्ट वर्ड इज प्रोसीजर. अ सीरीज ऑफ एक्शंस कंडक्टेड इन अ सर्टेन ऑर्डर. प्रोसीजर को हम हिंदी में प्रक्रिया कहते हैं, उर्दू में तरीका, तेलुगु में विधानम. फॉर एग्जाम्पल, द मेडिकल प्रोसीजर रिक्वायर्स केयरफुल adherence to the steps. Next word is proceed. To move forward or continue with a course of action. Proceed को हम हिंदी में आगे बढ़ना कहते हैं, उर्दू में आगे बढ़ना, तेलुगु में कोनसागु. For example, the meeting will proceed as scheduled. Next word is proceeding. An official record of the events and decisions of a meeting or legal case. Proceeding को हम हिंदी में कार्रवाई या प्रक्रिया कहते हैं, उर्दू में कार्रवाई, तेलुगु में कार्यमु. For example, the court proceeding lasted for several hours. Next word is process. A series of actions or steps taken to achieve a particular result. प्रोसेस को हम हिंदी में प्रक्रिया कहते हैं, उर्दू में अमल, तेलुगु में प्रक्रिया. फॉर एग्जाम्पल, द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस. Next word is procession. A group of people or vehicles moving in an orderly manner. Procession को हम हिंदी में जुलूस कहते हैं, उर्दू में जुलूस, तेलुगु में ऊरेगिंपु. For example, the wedding procession made its way through the streets. Next word is proclaim. To announce or declare something publicly. प्रोक्लेम को हम हिंदी में घोषणा करना कहते हैं, उर्दू में ऐलान करना, तेलुगु में प्रकटिंचु. फॉर एग्जाम्पल, द लीडर विल प्रोक्लेम द न्यू पॉलिसी इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस. नेक्स्ट वर्ड इज प्रॉक्टर. अ पर्सन हु सुपरवाइजेस एन एग्जामिनेशन. प्रॉक्टर को हम हिंदी में परीक्षाध्यापक कहते हैं, उर्दू में निगरानी करना, तेलुगु में क्रमशिक्षणाधिकारी. फॉर एग्जाम्पल, द प्रॉक्टर ensured that the students followed the exam rules. Next word is procure. To obtain or acquire something especially with care or effort. Procure को हम हिंदी में परिश्रम से प्राप्त करना कहते हैं, उर्दू में हासिल करना, तेलुगु में संपादिंचु. फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी विल प्रोक्यूर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रिलायबल सप्लायर्स. नेक्स्ट वर्ड इज prodigy. A person, especially a young one with exceptional abilities. Prodigy को हम हिंदी में विलक्षण गुण संपन्न मनुष्य कहते हैं, उर्दू में खास अलामत, तेलुगु में अद्भुत शक्तुला गलवाड़ू. For example, the child prodigy excelled in mathematics at a very young age. Next word is produce. To make or manufacture something. प्रोड्यूस को हम हिंदी में उत्पन्न करना कहते हैं, उर्दू में पैदा करना, तेलुगु में उत्पत्ति. फॉर एग्जाम्पल, द फार्म प्रोड्यूसेस अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. नेक्स्ट वर्ड इज प्रोडक्शन. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग समथिंग. प्रोडक्शन को हम हिंदी में उत्पादन कहते हैं, उर्दू में पैदावार, तेलुगु में उत्पत्ति. फॉर एग्जाम्पल, द फैक्ट्री इंक्रीज्ड इट्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. Next word is productivity. The measure of how efficiently a task is completed. Productivity को हम हिंदी में उत्पादकता कहते हैं, उर्दू में ज़रखेज़ी, तेलुगु में उत्पादकमैना. For example, the new software increased the team's productivity. Next word is profane. Showing disrespect or contempt for sacred things. Profane को हम हिंदी में अपवित्र कहते हैं, उर्दू में बेहुरमती, नापाक, तेलुगु में अपवित्रमैना. For example,
Using profane language is not acceptable in this setting. Next word is profanity, offensive language. Profanity को हम हिंदी में अश्लीलता कहते हैं, उर्दू में बदजुबानी, तेलुगु में अश्लीलमु. For example, the movie was criticized for its excessive use of profanity. Next word is profess. To declare openly or admit. प्रोफेस को हम हिंदी में घोषित करना कहते हैं, उर्दू में ऐलान करना, तेलुगु में प्रकटिंचु. फॉर एग्जाम्पल, शी विल प्रोफेस हर लव फॉर हिम ऑन देयर एनिवर्सरी. Next word is profession, a paid occupation, especially one that involves prolonged training and formal qualification. Profession को हम हिंदी में पेशा कहते हैं, उर्दू में पेशा, तेलुगु में वृत्ति. For example, teaching is a noble and rewarding profession. Next word is proficiency, skillfulness or ability in a particular field. प्रोफिशिएंसी को हम हिंदी में निपुणता कहते हैं, उर्दू में महारत, तेलुगु में प्रवीणता లేదా निपुणता. फॉर एग्जाम्पल, शी गेन प्रोफिशिएंसी इन प्लेइंग द पियानो आफ्टर ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस. नेक्स्ट वर्ड इज प्रोफाइल, an outline or representation of something, especially a person's face. प्रोफाइल को हम हिंदी में रूपरेखा कहते हैं, उर्दू में प्रोफाइल, तेलुगु में रेखा सूचना चित्रम. For example, the detective studied the criminal's profile to understand his behavior. Next word is profitable, yielding profit or financial gain. Profitable को हम हिंदी में लाभदायक कहते हैं, उर्दू में मुनाफा बख्श, तेलुगु में लाभदायकम. For example, investing in real estate can be profitable venture. Next word is profound, having deep meaning or significance. प्रोफाउंड को हम हिंदी में गहरा कहते हैं, उर्दू में गहरा, तेलुगु में लोतैना. फॉर एग्जाम्पल, द प्रोफेसर डिलीवर्ड अ प्रोफाउंड लेक्चर ऑन फिलोसफी. नेक्स्ट वर्ड इज प्रोफ्यूज, अबंडेंट और एक्स्ट्रावैगेंट इन गिविंग. प्रोफ्यूज को हम हिंदी में अधिक कहते हैं, उर्दू में फजूल खर्च, तेलुगु में अपरिमितమైన. फॉर एग्जाम्पल, शी रिसीव्ड प्रोफ्यूज थैंक्स फॉर हर जनरस डोनेशन. Next word is program, a set of coded instructions to control the operation of a computer or other machine. प्रोग्राम को हम हिंदी में कार्यक्रम कहते हैं, उर्दू में मंसूबा, तेलुगु में कार्यक्रम. For example, the software engineer developed a new program to enhance efficiency. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, progress. फॉरवर्ड और ऑनवर्ड मूवमेंट टूवर्ड अ डेस्टिनेशन और गोल. प्रोग्रेस को हम हिंदी में प्रगति कहते हैं, उर्दू में तरक्की, तेलुगु में अभिवृद्धि. फॉर एग्जाम्पल, द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज़ मेकिंग गुड प्रोग्रेस. नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोग्रेसिव, फेवरिंग और एडवोकेटिंग प्रोग्रेस, रिफॉर्म एंड चेंज. प्रोग्रेसिव को हम हिंदी में प्रगतिशील कहते हैं, उर्दू में तरक्की पसंद, तेलुगु में प्रगतिशीलना. For example, she has a progressive approach to social issues. Next word is prohibit, to formally forbid by law, rule or other authority. Prohibit को हम हिंदी में निषेध कहते हैं, उर्दू में ममनू करना या मना करना, तेलुगु में निषेधिंचु. For example, the sign prohibits smoking in this area. Next word is project, a planned undertaking usually with specific goals and tasks. प्रोजेक्ट को हम हिंदी में परियोजना कहते हैं, उर्दू में मंसूबा, तेलुगु में व्यवस्था. फॉर एग्जाम्पल, द टीम इज़ वर्किंग ऑन अ न्यू सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट. नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोलॉन्ग, टू एक्सटेंड द ड्यूरेशन और लेंथ ऑफ समथिंग. प्रोलॉन्ग को हम हिंदी में बढ़ाना कहते हैं, उर्दू में तावील करना, तेलुगु में पेंचुटा. फॉर एग्जाम्पल, रेगुलर एक्सरसाइज कैन हेल्प प्रोलॉन्ग अ हेल्दी लाइफ.
Next word is prominent, standing out or easily noticeable, well known. prominent को हम हिंदी में प्रमुख कहते हैं, उर्दू में मशहूर, तेलुगु में प्रमुखा. For example, the mountain had a prominent peak visible from miles away. Next word is promising, showing signs of future success or potential. promising को हम हिंदी में आशाजनक कहते हैं, उर्दू में उम्मीदवार, तेलुगु में आशाजनकंगा. For example, the young artist has a promising career ahead. Next word is promote, to support or actively encourage the further development or progress of something. प्रमोट को हम हिंदी में बढ़ावा देना कहते हैं, उर्दू में तरक्की देना, तेलुगु में पदोन्नति चेयु. फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी विल प्रमोट एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस. नेक्स्ट वर्ड इज प्रॉम्प्ट, टू एनकरेज समवन टू डू समथिंग. प्रॉम्प्ट को हम हिंदी में तत्पर कहते हैं, उर्दू में फौरन, तेलुगु में तक्षणम. फॉर एग्जाम्पल, her quick thinking prompted a solution to the problem. Next word is prone, having a tendency or inclination. prone को हम हिंदी में प्रवृत्ति कहते हैं, उर्दू में मयाल होना या झुकाव, तेलुगु में प्रवृत्ति. For example, some people are prone to allergies in certain seasons. Next word is pronoun, a word that can function as a noun phrase and refers to a participant or participants in the discourse. pronoun को हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, उर्दू में नाम के मुशाबे, तेलुगु में सर्वनामम. For example, he, she and it are examples of pronouns. Next word is pronouns, to make the sound of a word or letter with one's voice. प्रोनाउंस को हम हिंदी में उच्चारण करना कहते हैं, उर्दू में तलफ़ुज़ करना, तेलुगु में उच्चरिंचु. फॉर एग्जाम्पल, शी लर्नड हाउ टू प्रोनाउंस डिफ़िकल्ट वर्ड्स करेक्टली. नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोपेगेंडा, इंफॉर्मेशन और आइडियाज स्प्रेड वाइडली टू प्रमोट और डैमेज अ कॉज. प्रोपेगेंडा को हम हिंदी में प्रचार कहते हैं, उर्दू में ताशीर, तेलुगु में प्रचारम. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द वॉर बोथ साइड्स engaged in propaganda to shape public opinion. Next word is propagate, to spread or promote widely. propagate को हम हिंदी में प्रसारित करना कहते हैं, उर्दू में फैलाना, तेलुगु में प्रसारिंचु. For example, the organization aims to propagate awareness about environmental issues. Next word is propel, to drive, push or cause to move forward or onward. प्रोपेल को हम हिंदी में चलना कहते हैं, उर्दू में चलाना, तेलुगु में मुंदुकु नडिपिंचु. फॉर एग्जाम्पल, द बोट इज़ प्रोपेल्ड बाय अ पावरफुल इंजाइन. नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोपेंसिटी, हैबिचुअल बिहेवियर. प्रोपेंसिटी को हम हिंदी में झुकाव कहते हैं, उर्दू में शौक, तेलुगु में सहजंगा. फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ अ प्रोपेंसिटी फॉर टेकिंग रिस्क इन हर करियर. नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रॉपर, करेक्ट और सूटेबल इन एवरी वे. प्रॉपर को हम हिंदी में उचित कहते हैं, उर्दू में मुनासिब, तेलुगु में योग्यमयना. For example, it's important to wear proper safety gear in the laboratory. Next word is property, something owned, belongings or possessions. Property को हम हिंदी में संपत्ति कहते हैं, उर्दू में जायदाद, तेलुगु में आस्ती. For example, real estate is a valuable property investment. Next word is proportion, the relationship in quantity, size or degree between parts. Proportion को हम हिंदी में समानुपात कहते हैं, उर्दू में अंदाजे से, तेलुगु में निष्पत्ति. For example, mix the ingredients in the right proportion for the recipe. Next word is proposal, a formal suggestion or plan put forward for consideration. Proposal को हम हिंदी में प्रस्ताव कहते हैं, उर्दू में तजवीज़, तेलुगु में प्रस्तावना. For example, he presented a proposal for a new business venture. Next word is propose, to put forward for consideration or acceptance. Propose को हम हिंदी में प्रस्ताव करना कहते हैं, उर्दू में राय देना या पेश करना, तेलुगु में प्रतिपादिंचु या सूचिंचु. For example, he decided to propose a new idea at the team meeting. Next word is proposition, a statement or assertion that expresses a judgment or opinion.
प्रपोजिशन को हम हिंदी में प्रस्ताव कहते हैं, उर्दू में सवाल या दावा, तेलुगु में प्रतिपादना. For example, his proposition on climate change stirred a lively debate. Next word is proprietary, relating to an owner or ownership. प्रोप्राइटरी को हम हिंदी में मालिकाना कहते हैं, उर्दू में मालिक या ज़मींदार, तेलुगु में यजमान्यम. For example, the software has proprietary features that set it apart. Next word is proprietor, the owner of a business or property. Proprietor को हम हिंदी में मालिक कहते हैं, उर्दू में मालिक या ज़मींदार, तेलुगु में यजमानी. For example, the proprietor of the small bookstore is retiring after many years. Next word is pros, the positive aspects or advantages of a situation. Pros को हम हिंदी में लाभ कहते हैं, उर्दू में फ़वायद, तेलुगु में अनुकूलालु. For example, before making a decision, consider the pros and cons. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, prosecute. To bring a criminal action against someone in a court of law. प्रोसिक्यूट को हम हिंदी में मुकदमा चलाना कहते हैं, उर्दू में मुकदमा चलाना, तेलुगु में विचारिंचे चर्या. फॉर एग्जाम्पल, द डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी डिसाइडेड टू प्रोसिक्यूट द केस. नेक्स्ट वर्ड इज प्रोसिक्यूशन, द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ लीगल एक्शन अगेंस्ट समवन. प्रोसिक्यूशन को हम हिंदी में मुकदमा कहते हैं, उर्दू में मुकदमा, तेलुगु में विचारणा. For example, the prosecution presented its case with strong evidence. Next word is prospect, the possibility or likelihood of something happening in the future. Prospect को हम हिंदी में संभावना कहते हैं, उर्दू में इम्कान, तेलुगु में एदुरु चूसे अंशमु. For example, there is a good prospect of finding a job in the city. Next word is prospective, likely to happen at a future date, potential. Prospective को हम हिंदी में प्रत्याशित या भविष्य में प्राप्त कहते हैं, उर्दू में मुमकिना, तेलुगु में भावी सूचकమైన. For example, the company is interviewing prospective candidates for the position. Next word is prospectus, a formal document that describes and advertises a school, business or project. प्रोस्पेक्टस को हम हिंदी में विवरण पत्रिका कहते हैं, उर्दू में कवायफनामा, तेलुगु में विवरणिका. फॉर एग्जाम्पल, द यूनिवर्सिटी सेंट आउट prospectus to attract new students. Next word is prosperity, the state of being successful and flourishing, especially in financial terms. प्रॉस्पेरिटी को हम हिंदी में समृद्धि कहते हैं, उर्दू में खुशहाली, तेलुगु में अभिवृद्धि. फॉर एग्जाम्पल, द कंट्री एक्सपीरियंस्ड अ पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. नेक्स्ट वर्ड इज प्रॉस्पेरस, सक्सेसफुल एंड एंजॉइंग फाइनेंशियल वेल-बीइंग. प्रॉस्पेरस को हम हिंदी में समृद्धि कहते हैं, उर्दू में खुशहाल, तेलुगु में समृद्धिगा. फॉर एग्जाम्पल, द फैमिली बिकेम प्रॉस्पेरस आफ्टर स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस. Next word is protect, to keep safe from harm or danger. Protect को हम हिंदी में सुरक्षित रखना कहते हैं, उर्दू में महफूज रखना, तेलुगु में रक्षिंचडम. For example, it is important to protect your personal information online. Next word is protective, intended to keep someone or something safe. Protective को हम हिंदी में सुरक्षात्मक कहते हैं, उर्दू में हिफाजती, तेलुगु में रक्षणा. For example, wear protective gear while handling hazardous materials. Next word is protest, a formal declaration or demonstration of objection or disapproval.
प्रोटेस्ट को हम हिंदी में विरोध कहते हैं। उर्दू में एहतजाज करना, तेलुगु में निरसना। फॉर एग्जाम्पल, द सिटीजन्स गैदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स डिसीजन। Next word is Protestant, a member of a Christian Protestant denomination. Protestant को हम हिंदी में विरोध करने वाला मनुष्य कहते हैं। उर्दू में एहतजाज करने वाले, तेलुगु में निरसनकारुडु। For example, she was born into a Protestant family but later converted into Catholicism. Next word is prototype, a preliminary model of something from which other forms are developed. प्रोटोटाइप को हम हिंदी में मूल रूप कहते हैं। उर्दू में पहला नमूना, तेलुगु में प्राथमिक रूपमु। फॉर एग्जाम्पल, द इंजीनियर्स क्रिएटेड अ प्रोटोटाइप ऑफ द न्यू कार डिज़ाइन। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोट्रूड, टू स्टिक आउट और प्रोजेक्ट बियॉन्ड अ सरफेस। प्रोट्रूड को हम हिंदी में बाहर निकालना कहते हैं। उर्दू में बाहर निकलना, तेलुगु में मुंदुकु वच्चू। फॉर एग्जाम्पल, be careful with the sharp objects that may protrude from the box. Next word is proud, feeling deep pleasure or satisfaction as a result of one's achievements. Proud को हम हिंदी में गर्व कहते हैं। उर्दू में काबिले फ़ख्र, तेलुगु में गर्वमु गला। For example, she felt proud of her team's success in the competition. Next word is prove, to demonstrate the truth or existence of something. प्रूव को हम हिंदी में साबित करना कहते हैं। उर्दू में साबित करना, तेलुगु में निजमनी निरूपिंचु। फॉर एग्जाम्पल, he had to provide evidence to prove his innocence. Next word is proverb, a short well-known saying that expresses a common truth or piece of advice. proverb को हम हिंदी में कहावत कहते हैं। उर्दू में कहावत, तेलुगु में सामेता। फॉर एग्जाम्पल, actions speak louder than words is a proverb emphasizing the importance of deeds. Next word is provide, to make available, supply. Provide को हम हिंदी में प्रदान करना कहते हैं। उर्दू में मुहैया करना, तेलुगु में अंदिंचडम। For example, the company will provide training for new employees. Next word is province, a territorial area within a country or state. प्रोविंस को हम हिंदी में प्रांत कहते हैं। उर्दू में रियासत, तेलुगु में प्रांतम। फॉर एग्जाम्पल, Ontario is a province in Canada. Next word is provision, the action of providing or supplying something for use. Provision को हम हिंदी में नियम कहते हैं। उर्दू में आर्जी, तेलुगु में नियमम। For example, the contract includes a provision for annual salary increases. Next word is provisional, टेम्पररी और सब्जेक्ट टू चेंज, नॉट परमानेंट। प्रोविजनल को हम हिंदी में अनंतिम कहते हैं। उर्दू में आर्जी, तेलुगु में तात्कालिका लेदा अस्थाई। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज गिवन प्रोविजनल अप्रूवल अंटिल द फुल इन्वेस्टिगेशन वॉज completed. Next word is provocation, action or speech that makes someone angry or irritated. प्रोवोकेशन को हम हिंदी में उत्तेजना कहते हैं। उर्दू में ताइश में लाना या भड़काना, तेलुगु में उद्वेगकरम। फॉर एग्जाम्पल, हिज कॉन्स्टेंट टीजिंग वॉज अ प्रोवोकेशन टू हर पेशेंस। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोवोक, टू स्टिम्युलेट अ रिएक्शन स्पेशली डिलिबरेटली। प्रोवोक को हम हिंदी में उत्तेजित करना कहते हैं। उर्दू में भड़काना, तेलुगु में विसिगिंचु। फॉर एग्जाम्पल, हिज कॉमेंट्स वर इंटेंडेड टू प्रोवोक अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस। Next word is proxy, a person authorized to act on behalf of another. प्रॉक्सी को हम हिंदी में प्रतिनिधि कहते हैं। उर्दू में मसनवी, तेलुगु में बदलुगा नियमिंचु व्यक्ति। For example, the shareholder appointed a proxy to vote on their behalf. Next word is prudence, the quality of being cautious and making wise decisions. Prudence को हम हिंदी में सावधानी कहते हैं। उर्दू में होशियारी, तेलुगु में विवेकम। फॉर एग्जाम्पल, prudence in financial matters is essential for long-term stability. Next word is prudent, showing care and thought for the new future, wise. Prudent को हम हिंदी में विवेकी कहते हैं। उर्दू में होशियार, तेलुगु में विवेकवंतम। For example, it's prudent to save money for unexpected expenses. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel.
Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, pseudo. नॉट जेन्युइन और फॉल्स। सूडो को हम हिंदी में नकली कहते हैं, उर्दू में नकली या झूठा, तेलुगु में नटिस्तुन्ना లేదా नकली। फॉर एग्जाम्पल, द सूडो एक्सपर्ट गेव मिसलीडिंग एडवाइस ऑन द टॉपिक। नेक्स्ट वर्ड इज pseudonym, a fictitious name used by an author to conceal their identity. pseudonym को हम हिंदी में उपनाम कहते हैं, उर्दू में तखल्लुस, तेलुगु में मारुपेरू। फॉर एग्जाम्पल, the famous author wrote under the pseudonym Mark Twain. Next word is psychic, relating to or denoting faculties or phenomena that are apparently inexplicable by natural laws. Psychic को हम हिंदी में मानसिक कहते हैं, उर्दू में दिमागी या रूहानी, तेलुगु में मानसिका. For example, some people claim to have psychic abilities such as telepathy and clairvoyance. Next word is psychology, the scientific study of the human mind and its functions. Psychology को हम हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं, उर्दू में नफ्सियती, तेलुगु में मानसिक शास्त्रम. For example, she decided to pursue a degree in psychology to understand human behavior better. Next word is publication, the act or process of producing and distributing printed material. पब्लिकेशन को हम हिंदी में घोषणा कहते हैं, उर्दू में इश्तिहार, तेलुगु में प्रचुरणा. फॉर एग्जाम्पल, द न्यूज़पेपर इज़ अ डेली पब्लिकेशन दैट कवर्स लोकल एंड इंटरनेशनल न्यूज़. नेक्स्ट वर्ड इज़ पब्लिसाइज, टू मेक समथिंग वाइडली नोन और प्रमोट इट टू द पब्लिक. पब्लिसाइज को हम हिंदी में प्रसारित करना कहते हैं, उर्दू में मशहूर करना, तेलुगु में प्रचुरिंचडम. For example, the company hired a PR firm to publicize its new product. Next word is publicity, the attention and notice received by someone or something in the public. Publicity को हम हिंदी में प्रचार कहते हैं, उर्दू में मशहूर करना, तेलुगु में प्रचारम. For example, the event gained a lot of publicity through social media. Next word is publish, to make information or a work available to the public, usually in printed form. Publish को हम हिंदी में प्रकाशित करना कहते हैं, उर्दू में इश्तिहार करना, तेलुगु में प्रचुरिंचु. For example, the author was excited to publish their first novel. Next word is pulse, the rhythmic throbbing or vibrating of an artery as blood is propelled through it. पल्स को हम हिंदी में नाड़ी कहते हैं, उर्दू में नब्ज, तेलुगु में नाड़ी. फॉर एग्जाम्पल, द नर्स चेक द पेशेंट्स पल्स टू मॉनिटर देयर हार्ट रेट. नेक्स्ट वर्ड इज पंच लाइन, द फाइनल फ्रेज और सेंटेंस इन अ जोक, स्टोरी और स्पीच दैट डिलीवर्स द मेन पॉइंट और ह्यूमर. पंच लाइन को हम हिंदी में पंच लाइन कहते हैं, उर्दू में जुमला, तेलुगु में पंच लाइन. फॉर एग्जाम्पल, द कमेडियंस पंच लाइन हैड द ऑडियंस लाफिंग uproariously. नेक्स्ट वर्ड इज पंक्चुअल, बीइंग ऑन टाइम, प्रॉम्प्ट. पंक्चुअल को हम हिंदी में समय पर कहते हैं, उर्दू में वक्त की पाबंदी, तेलुगु में समयमलो. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ नोन फॉर बीइंग पंक्चुअल एंड नेवर अराइविंग लेट टू मीटिंग्स. Next word is punish, to impose a penalty or consequence for an offense. Punish को हम हिंदी में सज़ा देना कहते हैं, उर्दू में सज़ा देना, तेलुगु में शिक्षिंचडम. For example, parents may choose to punish their children for breaking the rules. Next word is punishable, deserving of punishment, capable of being punished. पनिशेबल को हम हिंदी में दंडनीय कहते हैं, उर्दू में सज़ा के लायक, तेलुगु में शिक्षार्ह माइनदी. फॉर एग्जाम्पल, स्टीलिंग इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर द लॉ. नेक्स्ट वर्ड इज़ प्यूनिटिव, इंटेंडेड एज और कॉन्स्टिट्यूटिंग पनिशमेंट. प्यूनिटिव को हम हिंदी में दंडात्मक कहते हैं, उर्दू में सज़ा के लायक, तेलुगु में दंडिंचगलगिनदी. For example, the court imposed punitive measures to discourage similar behavior. Next word is purchase, to buy something by paying for it. Purchase को हम हिंदी में खरीदना कहते हैं, उर्दू में खरीदना, तेलुगु में कोनुगोलु चेयु.
For example, she decided to purchase a new laptop for work. Next word is pure, not mixed or adulterated with any other substance. प्योर को हम हिंदी में शुद्ध कहते हैं, उर्दू में पाक, तेलुगु में शुद्धम. फॉर एग्जाम्पल, द वाटर फ्रॉम द माउंटेन स्ट्रीम इज़ प्योर एंड सेफ टू ड्रिंक. नेक्स्ट वर्ड इज़ पर्पस, द रीज़न फॉर विच समथिंग इज़ डन और क्रिएटेड. एन इंटेंशन. पर्पस को हम हिंदी में उद्देश्य कहते हैं, उर्दू में मकसद, तेलुगु में उद्देश्यम. For example, the purpose of the meeting is to discuss the upcoming project. Next word is pursue, to follow or chase someone or something in order to catch or capture. Pursue को हम हिंदी में पाने की कोशिश करना कहते हैं, उर्दू में पीछा करना, तेलुगु में కొనసాగించు లేదా వెంటాడు. For example, he decided to pursue a career in medicine. Next word is pursuit, the action of following or pursuing someone or something. Pursuit को हम हिंदी में काम, पीछा या लक्ष्य कहते हैं, उर्दू में पीछा, तेलुगु में अनुसरिंచుట. For example, photography became her favorite pursuit during her travels. Next word is puzzle, a game, toy or problem designed to test ingenuity or knowledge. Puzzle को हम हिंदी में पहेली कहते हैं, उर्दू में पहेली, तेलुगु में रहस्यालू. For example, solving crossword puzzles is a favorite pastime for many. Next word is puzzled, confused or perplexed, unable to understand or solve something. Puzzled को हम हिंदी में उलझा हुआ कहते हैं, उर्दू में उलझा हुआ या हैरान, तेलुगु में अयोमयम. For example, he looked puzzled by the unexpected turn of events. Next word is puzzling, confusing or perplexing, difficult to understand or explain. Puzzling को हम हिंदी में उलझन में डालना कहते हैं, उर्दू में हैरान होना, तेलुगु में अयोमयम लो. For example, the professor presented a puzzling problem for the students to solve. Next word is pyramid, a structure with a square or triangular base and 4 triangular sides, often built as a tomb. पिरामिड को हम हिंदी में स्तंभ कहते हैं, उर्दू में मीनार, तेलुगु में राति निर्माणमु. For example, the ancient Egyptians built the Great Pyramid of Giza. Next word is qualification, a quality or accomplishment that makes someone suitable for a particular job or activity. क्वालिफिकेशन को हम हिंदी में योग्यता कहते हैं, उर्दू में हुनर, तेलुगु में योग्यता. For example, she possesses the necessary qualifications for the position. Next word is qualify, to meet the necessary requirements or conditions. Qualify को हम हिंदी में अर्हता कहते हैं, उर्दू में लायक होना या काबिल होना, तेलुगु में अर्हता पुंदु. For example, to qualify for the competition, participants must be over 18 years old. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I am going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, qualitative, relating to the inherent qualities of something rather than its quantity. क्वालिटेटिव को हम हिंदी में गुणात्मक कहते हैं, उर्दू में मेयारी, तेलुगु में गुणात्मकమైన. For example, the qualitative analysis of the research data revealed interesting patterns. Next word is quality, the standard or degree of excellence of something. क्वालिटी को हम हिंदी में विशिष्ट लक्षण कहते हैं, उर्दू में मियार, तेलुगु में नाण्यता. For example, the quality of the product is reflected in its durability and performance. Next word is quantitative, relating to the quantity or amount of something. Quantitative को हम हिंदी में परिमाण संबंधी कहते हैं, उर्दू में मिकदारी, तेलुगु में परिमाणात्मकమైన. For example, the quantitative analysis showed that there was a significant increase in sales.
नेक्स्ट वर्ड इज क्वांटिटी, द अमाउंट और नंबर ऑफ समथिंग। क्वांटिटी को हम हिंदी में मात्रा कहते हैं, उर्दू में मिकदार, तेलुगु में परिमाणम। फॉर एग्जाम्पल, we need to determine the quantity of materials required for the project. Next word is quarantine, isolation or restriction imposed to prevent the spread of disease. Quarantine को हम हिंदी में संगरोधन या अलग करना कहते हैं, उर्दू में ज़बरदस्ती हिरासत में लेना, तेलुगु में बंदिंशु। फॉर एग्जाम्पल, people arriving from the affected regions were put under quarantine for observation. Next word is quarrel, an angry dispute or disagreement. क्वारल को हम हिंदी में झगड़ा कहते हैं, उर्दू में झगड़ा, तेलुगु में कलहम। फॉर एग्जाम्पल, द नेबर्स हैड अ क्वारल ओवर द प्रॉपर्टी बाउंड्री। नेक्स्ट वर्ड इज क्वारलसम, इंक्लाइन टू क्वारल और आर्ग्यू। क्वारलसम को हम हिंदी में झगड़ालू कहते हैं, उर्दू में झगड़ालू, तेलुगु में कलह करुड़ू। For example, the quarrelsome nature of the person made it difficult to work together. Next word is query, a question, especially one seeking information or clarification. Query को हम हिंदी में प्रश्न कहते हैं, उर्दू में सवाल, तेलुगु में प्रश्न। For example, she submitted a query to the customer support team regarding the billing issue. Next word is quest, a search or pursuit to find something. क्वेस्ट को हम हिंदी में अन्वेषण कहते हैं, उर्दू में तलाश, तेलुगु में तपना। फॉर एग्जाम्पल, द नाइट एम्बार्क्ड ऑन अ क्वेस्ट टू फाइंड द मिथिकल ट्रेजर। नेक्स्ट वर्ड इज क्वेश्चन, अ सेंटेंस और फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस एन इंक्वायरी। क्वेश्चन को हम हिंदी में प्रश्न कहते हैं, उर्दू में सवाल, तेलुगु में प्रश्न। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन अबाउट द लेसन टू टेस्ट द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट वर्ड इज क्वेश्चनेबल, ओपन टू डाउट और सस्पेशन। क्वेश्चनेबल को हम हिंदी में शंकास्पद कहते हैं, उर्दू में काबिल एतराज़, तेलुगु में प्रश्नार्थकम। फॉर एग्जाम्पल, द एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड वॉज क्वेश्चनेबल। Next word is questionnaire, a set of written or printed questions used for gathering information. Questionnaire को हम हिंदी में प्रश्न पत्र कहते हैं, उर्दू में सवालनामा, तेलुगु में प्रश्न पत्रम। For example, the researchers distributed a questionnaire to collect data from the participants. Next word is queue, a line or sequence of people or vehicles waiting their turn. क्यू को हम हिंदी में लाइन बनाना कहते हैं, उर्दू में कतार, तेलुगु में वरुसा। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज अ लॉन्ग क्यू एट द टिकट काउंटर। नेक्स्ट वर्ड इज क्विक, मूविंग और डूइंग समथिंग विद ग्रेट स्पीड। क्विक को हम हिंदी में जल्दी कहते हैं, उर्दू में तेज़, तेलुगु में तोंदरगा। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव अ क्विक रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट वर्ड इज क्वाइट, मेकिंग लिटिल और नो नॉइज, पीसफुल। क्वाइट को हम हिंदी में शांत कहते हैं, उर्दू में चुप, तेलुगु में शांत महीना। फॉर एग्जाम्पल, द लाइब्रेरी इज़ अ क्वाइट प्लेस फॉर स्टडिंग। नेक्स्ट वर्ड इज क्वर्की, कैरेक्टराइज्ड बाय अ पेक्यूलियर और अनएक्सपेक्टेड ट्रेड्स। क्वर्की को हम हिंदी में विचित्र कहते हैं, उर्दू में अजीब, तेलुगु में विचित्र महीना। फॉर एग्जाम्पल, द क्वर्की सेंस ऑफ ह्यूमर इन द मूवी अपील टू अ नीश ऑडियंस। Next word is quota, a limited or fixed number or amount of a people or things. कोटा को हम हिंदी में भाग या हिस्सा कहते हैं, उर्दू में हिस्सा, तेलुगु में प्रतिपादिंचिन भागमु। For example, each country was assigned a quota for the import of goods. Next word is quotation, a group of words taken from a text or speech and repeated by someone other than the original author or speaker. कोटेशन को हम हिंदी में उदाहरण कहते हैं, उर्दू में पेशकश, तेलुगु में उदाहरणा। फॉर एग्जाम्पल, शी शेयर्ड अ फेमस कोटेशन फ्रॉम द नॉवल ड्यूरिंग हर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वर्ड इज कोट, टू रिपीट समवन एल्सेस स्टेटमेंट और थॉट्स। कोट को हम हिंदी में उदाहरण करना कहते हैं, उर्दू में हवाला देना, तेलुगु में उदाहरणचुटा। फॉर एग्जाम्पल, he liked to quote Shakespeare in his conversations. Next word is quotient, the result of dividing one quantity by another. क्वोशंट को हम हिंदी में भागफल कहते हैं,
उर्दू में हासिल, तेलुगु में विभक्तमु. For example, in the division problem, the quotient is the answer. Next word is racial, relating to a race or ethnic group. रेशियल को हम हिंदी में जातिवादी कहते हैं, उर्दू में नस्ल के मुतालिक, तेलुगु में जातिया. फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेशियल डिफरेंसेस इज अनएक्सेप्टेबल. Next word is racism, the belief that some races are inherently superior to others, leading to discrimination. Racism को हम हिंदी में जातिवाद कहते हैं, उर्दू में नस्ली फ़र्क, तेलुगु में जातिवादम. For example, the fight against racism aims to promote equality and inclusivity. Next word is racist, a person who holds and acts on racist beliefs. रेसिस्ट को हम हिंदी में जातिवादी कहते हैं, उर्दू में नस्ल परस्त, तेलुगु में जातिवादी. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर मेकिंग रेसिस्ट रिमार्क्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू. नेक्स्ट वर्ड इज रेडियंट, emitting a bright light or shining with joy, love और health. रेडियंट को हम हिंदी में उज्ज्वल कहते हैं, उर्दू में चमकता हुआ, तेलुगु में प्रकाशवंतమైన. For example, the bride looked radiant on her wedding day. Next word is radiate, to emit rays or spread out from a central point. Radiate को हम हिंदी में किरणों से भरपूर होना कहते हैं, उर्दू में किरणें छोड़ना, तेलुगु में प्रसरिंशु. For example, the sun radiates heat and light. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I am going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, radiation. The emissions of energy as electromagnetic waves or as moving subatomic particles, especially high energy particles that cause ionization. Radiation को हम हिंदी में विकिरण कहते हैं, उर्दू में शुआएं या रेज, तेलुगु में किरणालु चेरचुटा. For example, ultraviolet radiation from the sun can cause skin damage. Next word is radical, supporting change, very important. रेडिकल को हम हिंदी में मौलिक कहते हैं, उर्दू में बदलाव लाना, तेलुगु में मूलाనికి చేరిన. For example, the political activist was known for her radical ideas. Next word is radius, the distance from the center to the outer edge of a circle or sphere. Radius को हम हिंदी में अर्धव्यास कहते हैं, उर्दू में दायरा, तेलुगु में व्यासार्थम. For example, the radius of the circle is 5 centimeters. Next word is rage, violent uncontrollable anger. रेज को हम हिंदी में क्रोध कहते हैं, उर्दू में गुस्सा या गजब, तेलुगु में कोपम. For example, the news of the injustice filled him with rage. Next word is raked, torn, frayed or worn out. Raked को हम हिंदी में टुकड़े टुकड़े कर दिया कहते हैं, उर्दू में फटा हुआ, तेलुगु में चिरिगिपोइंदी. For example, the beggar was wearing raked clothes. Next word is raid, a surprise attack by a small armed force. Raid को हम हिंदी में छापा मारना कहते हैं, उर्दू में छापा मारना, तेलुगु में आकस्मिक दाड़ी. For example, the police conducted a raid on the illegal gambling den. Next word is rainfall, the amount of rain that falls in a particular area in a specific time. रेनफॉल को हम हिंदी में बारिश कहते हैं, उर्दू में बरसात, तेलुगु में वर्षपातम. For example, the region receives heavy rainfall during the monsoon season. Next word is raise, to lift or move to a higher position. Raise को हम हिंदी में बढ़ाना कहते हैं, उर्दू में उठाना, तेलुगु में उन्नत स्थानमु. For example, she decided to raise her hand to ask a question. Next word is rally, a mass meeting of people making a political protest or showing support for a cause. रैली को हम हिंदी में रैली कहते हैं, उर्दू में जलसा, तेलुगु में रैली.
For example, the workers organized a rally to demand better working conditions. Next word is rambunctious. Noisy, boisterous and difficult to control. Rambunctious को हम हिंदी में लड़कों का हंगामा कहते हैं, उर्दू में शोर शराबा, तेलुगु में विपरीतమైన. For example, the rambunctious children played loudly in the park. Next word is ramp. A slope or inclined plane that joins two different levels. रैम्प को हम हिंदी में रैम्प कहते हैं, उर्दू में ढलान, तेलुगु में वालु प्रांतमु. फॉर एग्जाम्पल, द व्हील चेयर रैम्प प्रोवाइडेड accessibility to the building. Next word is rampage. A period of violent and uncontrollable behavior typically involve distractions and chaos. Rampage को हम हिंदी में क्रोधपूर्ण आचरण कहते हैं, उर्दू में इधर से उधर परेशान होकर भागना, तेलुगु में विनाशनम. For example, after escaping, the wild elephant went on a rampage in the village. Next word is rampant. Widespread and uncontrolled. Rampant को हम हिंदी में अनियंत्रित कहते हैं, उर्दू में बहुत ज़्यादा, तेलुगु में मूर्खमयना. For example, corruption was rampant in the city government. Next word is random. Happening or chosen without a specific pattern or method. रैंडम को हम हिंदी में आकस्मिक कहते हैं, उर्दू में बेतरतीब, तेलुगु में यादृच्छिका. फॉर एग्जाम्पल, द विनर्स वर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ पूल ऑफ एंट्रीज. नेक्स्ट वर्ड इज रैंसैक. टू सर्च थरोली एंड मेसीली. रैंसैक को हम हिंदी में लूटमार कहते हैं, उर्दू में लूटमार करना या तलाश करना, तेलुगु में दोचुकोनु. बर्गलर्स रैंसैक द हाउस इन सर्च ऑफ वैल्यूएबल्स. नेक्स्ट वर्ड इज रैंसम. A sum of money demanded or paid for the release of a captive. Ransom को हम हिंदी में मुक्तिधन कहते हैं, उर्दू में फिरौती, तेलुगु में प्रतिफलंगा చెల్లించు मूल्यము. For example, the kidnappers demanded a high ransom for the safe return of the child. Next word is rapid. Happening or moving quickly, fast. Rapid को हम हिंदी में शीघ्र कहते हैं, उर्दू में तेज या जल्द, तेलुगु में वेगवंतమైన. For example, the river flows at a rapid pace. Next word is rapture. Explode, break, tear. Rapture को हम हिंदी में उत्साह कहते हैं, उर्दू में टूटना या फूटना, तेलुगु में उल्लासमु. For example, the music filled her with a sense of rapture. Next word is rare. Not occurring very often, uncommon. Rare को हम हिंदी में कभी कभी कहते हैं, उर्दू में नायाब, तेलुगु में असाधारणమైన. For example, the blue diamond is extremely rare. Next word is rash. Acting without careful consideration, impulsive. Rash को हम हिंदी में अविचार पूर्ण कहते हैं, उर्दू में जल्दबाजी, तेलुगु में निर्लक्ष्यमु. For example, his rash decision led to unforeseen consequences. Next word is rather. Used to indicate preference or choice. Rather को हम हिंदी में बल्कि कहते हैं, उर्दू में बल्कि, तेलुगु में तगिनंता. For example, I would rather stay home than go out in this weather. Next word is ratify. To formally approve or accept. Ratify को हम हिंदी में पुष्टि करना कहते हैं, उर्दू में तस्दीक करना, तेलुगु में आमोदिंचु. For example, the countries agreed to ratify the treaty. Next word is ratio. The relation between two amounts showing the number of times one value contains or is contained within the other. रेशियो को हम हिंदी में परिमाण कहते हैं, उर्दू में निस्बत, तेलुगु में निष्पत्ति. For example, the ratio of boys to girls in the class was 2:1. Next word is rational. Based on or in accordance with reason or logic. रैशनल को हम हिंदी में तर्क संगत कहते हैं, उर्दू में साहिब अकल, तेलुगु में तर्क संगति. फॉर एग्जाम्पल, हिज डिसीजन वॉज रैशनल एंड वेल थॉट आउट. नेक्स्ट वर्ड इज रैटल. टू मेक अ रैपिड सक्सेशन ऑफ स्लाइट नॉइज. रैटल को हम हिंदी में खड़खड़ाहट कहते हैं, उर्दू में हराकत या हिलना, तेलुगु में टकटक शब्दमु चेयु. फॉर एग्जाम्पल, the windows began to rattle as the train passed by. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel.
Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, ravage. To cause severe and extensive damage, to destroy. राविश को हम हिंदी में नष्ट करना कहते हैं, उर्दू में तबाह करना, तेलुगु में नाशनमो. फॉर एग्जाम्पल, द हरिकेन ravaged the coastal town, leaving behind a trail of destruction. Next word is ravish. To fill with intense delight. राविश को हम हिंदी में मोहित करना कहते हैं, उर्दू में रिझाना, तेलुगु में आकर्षिंचु. For example, the beautiful scenery ravished her senses. Next word is raze. To completely destroy or demolish something. रेज को हम हिंदी में समाप्त करना कहते हैं, उर्दू में बर्बाद करना, तेलुगु में ध्वंसम. फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड बिल्डिंग वॉज रेज टू मेक वे फॉर अ न्यू शॉपिंग मॉल. नेक्स्ट वर्ड इज रीच. टू अराइव एट और गेट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट और डेस्टिनेशन. रीच को हम हिंदी में पहुंचना कहते हैं, उर्दू में पहुंचना, तेलुगु में चेरुकोनु. For example, she couldn't reach the top shelf, so she asked for help. Next word is react. To respond or behave in a certain way as a result of a stimulus or situation. React को हम हिंदी में प्रतिक्रिया करना कहते हैं, उर्दू में रद्द-ए-अमल, तेलुगु में स्पंदिंचु. For example, how did you react when you heard the surprising news? Next word is real. Genuine, existing or occurring as fact or reality. रियल को हम हिंदी में असली कहते हैं, उर्दू में हकीकत, तेलुगु में निजमैना. फॉर एग्जाम्पल, इज दिस पेंटिंग अ रिप्रोडक्शन और इज इट अ रियल मास्टरपीस. नेक्स्ट वर्ड इज रियलिस्टिक. हैविंग अ प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल व्यू ऑफ थिंग्स. रियलिस्टिक को हम हिंदी में यथार्थवादी कहते हैं, उर्दू में हकीकत पसंद, तेलुगु में यथार्थमैना. For example, the movie's special effects were so realistic that it felt like you were part of the action. Next word is reality. The state of things as they actually exist. Reality को हम हिंदी में वास्तविकता कहते हैं, उर्दू में हकीकत, तेलुगु में वास्तवमु. For example, facing the harsh reality of life can be challenging but necessary. Next word is realization. The act of becoming aware or understanding something clearly. Realization को हम हिंदी में एहसास कहते हैं, उर्दू में एहसास, साक्षात्कारमु. For example, the realization of a mistake came too late. Next word is really. In actually, truly. Really को हम हिंदी में सचमुच कहते हैं, उर्दू में वाकई या यकीनन, तेलुगु में निजमैना. For example, are you really going to the concert? Next word is reappear. To appear again after having disappeared. Reappear को हम हिंदी में पुनः प्रकट होना कहते हैं, उर्दू में दोबारा जाहिर होना, तेलुगु में मल्ली कनिपिंचु. For example, the magician made the rabbit disappear and then reappeared in a hat. Next word is rearrange. To change the order or position of things. Rearrange को हम हिंदी में पुनर्व्यवस्थित करना कहते हैं, उर्दू में दोबारा तरतीब देना, तेलुगु में क्रमान्य मार्चंडी. For example, please rearrange the chairs for the meeting. Next word is reason. The cause or explanation for an action, event or situation. रीज़न को हम हिंदी में कारण कहते हैं, उर्दू में वजह, तेलुगु में कारणमु. For example, can you give me a reason for being late? Next word is reasonable. Fair and sensible, based on good judgment. Reasonable को हम हिंदी में उचित कहते हैं, उर्दू में मुनासिब, तेलुगु में योग्यमैना. For example, the price of the product is reasonable considering its quality. Next word is reasonably. In a fair and sensible way, to a degree that is acceptable. Reasonably को हम हिंदी में उचित रूप से कहते हैं, उर्दू में मुनासिब तौर पर, तेलुगु में योग्यमैना दी. For example, she was reasonably confident that the project would be completed on time. Next word is reassemble. To put back together, to assemble again. Reassemble को हम हिंदी में पुनः समावेत होना कहते हैं, उर्दू में दोबारा जमा करना, तेलुगु में तिरिगी समीकरिंचंडी.
For example, after cleaning the watch, he had to reassemble it carefully. Next word is reassure. To restore confidence or remove doubts, to comfort. reassure को हम हिंदी में यकीन दिलाना कहते हैं, उर्दू में यकीन दिलाना, तेलुगु में आश्वासन इच्छे. For example, the doctor tried to reassure the worried patient about the surgery. Next word is rebate. A partial refund or discount given for a product or service. रिबेट को हम हिंदी में छूट कहते हैं, उर्दू में कमी करना, तेलुगु में वेला तग्गिंपु. फॉर एग्जाम्पल, द स्टोर ऑफर्ड अ रिबेट ऑन द परचेज ऑफ अ न्यू अप्लायंस. Next word is rebel. A person who resists or defies authority, control or tradition. Rebel को हम हिंदी में विद्रोही कहते हैं, उर्दू में बागी, तेलुगु में तिरुगुबाटु. For example, the rebel leader fought against the oppressive regime. Next word is rebellion. An organized resistance or opposition to authority or control. Rebellion को हम हिंदी में विद्रोह कहते हैं, उर्दू में बगावत, तेलुगु में तिरुगुबाटु. For example, the rebellion against the tyrannical government gained momentum. Next word is rebellious. Resisting or defying authority, control or tradition, prone to rebellion. Rebellious को हम हिंदी में विद्रोही कहते हैं, उर्दू में बगावती, तेलुगु में विद्रोह करमैना. For example, the teenager's rebellious behavior caused concern for his parents. Next word is rebuild. To construct or create again after destruction. Rebuild को हम हिंदी में पुनर्निर्माण करना कहते हैं, उर्दू में दोबारा बनाना, तेलुगु में पुनर्निर्माणिंचे. For example, the city had to rebuild after the earthquake. Next word is rebuke. To express sharp disapproval or criticism. Rebuke को हम हिंदी में निंदा करना कहते हैं, उर्दू में मलामत करना, तेलुगु में तिरस्करिंचुटा. For example, the teacher had to rebuke the student for disruptive behavior. Next word is recall. To remember or bring back to mind. Recall को हम हिंदी में याद करना कहते हैं, उर्दू में याद करना, तेलुगु में गुर्तु चेयु. For example, can you recall the details of the conversation? Next word is recapitulate. To summarize or repeat the main points of something. Recapitulate को हम हिंदी में पुनरावृत्ति करना कहते हैं, उर्दू में खुलासा करना या फिर बयान करना, तेलुगु में सारांशाన్ని अभिवृद्धि చేయు. For example, before concluding the lecture, the professor recapitulated the key concepts. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I am going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and the usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, recapture. To regain possession or control. Recapture को हम हिंदी में पुनर्ग्रहण कहते हैं, उर्दू में दोबारा हासिल करना, तेलुगु में तिरिगी स्वाधीनम. For example, the army attempted to recapture the lost territory. Next word is recede. To move back or retreat. Recede को हम हिंदी में पीछे जाना कहते हैं, उर्दू में वापस होना, तेलुगु में वेनुककु पोवु. For example, the flood waters began to recede after days of heavy rainfall. Next word is receipt. A written acknowledgement of receiving something such as money or goods. Receipt को हम हिंदी में रसीद कहते हैं, उर्दू में रसीद, तेलुगु में रसीदू. For example, please keep the receipt as proof of purchase. Next word is receivable. Amount of money that is expected to be received. रिसीवेबल को हम हिंदी में प्राप्त करने योग्य कहते हैं, उर्दू में काबिले वसूल, तेलुगु में स्वीकरिंचदगिनदी. For example, the accounts department manages the list of receivables from clients. Next word is receive. To be given or presented with something, to accept. रिसीव को हम हिंदी में प्राप्त करना कहते हैं, उर्दू में हासिल करना, तेलुगु में स्वीकरिंचु. For example,
She was delighted to receive a surprise gift on her birthday. Next word is recent. Happening or having taken place not long ago. रिसेंट को हम हिंदी में हाल का कहते हैं, उर्दू में हाल ही में, तेलुगु में इटीवला जरिगिना. For example, the recent developments in technology have transformed our daily lives. Next word is recession. A period of economic decline typically measured by a decrease in GDP. Recession को हम हिंदी में व्यापारिक मंदी कहते हैं, उर्दू में महंगाई, तेलुगु में व्यापार मांद्यमु. For example, many businesses were affected during the economic recession of 2008. Next word is reciprocal, involving mutual action or relationship. Reciprocal को हम हिंदी में पारस्परिक कहते हैं, उर्दू में दो तरफी, तेलुगु में परस्परमैना. For example, friendship is often built on reciprocal trust and understanding. Next word is reciprocate, to respond to a gesture or action with a corresponding one. रेसिप्रोकेट को हम हिंदी में प्रतिदान करना कहते हैं, उर्दू में मुनासिब जवाब देना, तेलुगु में परस्परम యొక్క ప్రతిస్పందించడం. For example, if someone smiles at you, it's polite to reciprocate with a smile. Next word is recital, a performance or presentation of music, dance or other artistic work. रिसाइटल को हम हिंदी में सार्वजनिक प्रदर्शन कहते हैं, उर्दू में बयान या तकरीर, तेलुगु में चित्रीकरण. फॉर एग्जाम्पल, द पियानो रिसाइटल शोकेस्ड द टैलेंट्स ऑफ यंग म्यूजिशियंस. नेक्स्ट वर्ड इज रेसिटेशन, द एक्ट ऑफ रिपीटिंग समथिंग अलाउड फ्रॉम मेमोरी. रेसिटेशन को हम हिंदी में प्रवचन कहते हैं, उर्दू में तिलावत, तेलुगु में चदवडमु లేదా పారాయణం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద టీచర్ ఆస్క్డ్ ఫర్ a recitation of the poem from the students. नेक्स्ट वर्ड इज रिसाइट, टू रिपीट अलाउड फ्रॉम मेमोरी. रिसाइट को हम हिंदी में वर्णन करना कहते हैं, उर्दू में याद करके सुनाना, तेलुगु में वर्णिंचु. फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू रिसाइट द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स. Next word is reckless, acting without care or consideration for the consequences. Careless. Reckless को हम हिंदी में लापरवाह कहते हैं, उर्दू में बेख्याल, तेलुगु में निर्लक्ष्यम तो कूड़िना. For example, his reckless driving led to a serious accident. Next word is recklessly, in a careless or thoughtless manner. Recklessly को हम हिंदी में असावधानी से कहते हैं, उर्दू में बेख्याली से, तेलुगु में निर्लक्ष्यंगा. फॉर एग्जाम्पल, ही स्पेंड हिज मनी रेकलेसली विदाउट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर. नेक्स्ट वर्ड इज रेकन, टू कैलकुलेट और एस्टिमेट, टू कंसिडर और रिगार्ड. रेकन को हम हिंदी में गिनती कहते हैं, उर्दू में हिसाब करना, तेलुगु में लेक्किंचु. फॉर एग्जाम्पल, I reckon it will take us about an hour to reach the destination. Next word is reclaim, to retrieve or recover something. Reclaim को हम हिंदी में पुनः प्राप्त करना कहते हैं, उर्दू में दोबारा हासिल करना, तेलुगु में पुनः पोंदु. For example, efforts were made to reclaim the lost artifacts from the shipwreck. Next word is reclamation, the process of reclaiming or restoring something often used for land. Reclamation को हम हिंदी में सुधार कहते हैं, उर्दू में बहाली या सुधार लाना, तेलुगु में पुनरुद्धरणा. For example, wetlands reclamation projects aim to restore natural habitats. Next word is recline, to lean back or lie down in a relaxed position. रिक्लाइन को हम हिंदी में झुकाना कहते हैं, उर्दू में लेटना, तेलुगु में पडुकोनु. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर अ लॉन्ग डे ही चोज टू रिक्लाइन ऑन द कंफर्टेबल सोफा. नेक्स्ट वर्ड इज रिकग्नाइज, टू आइडेंटिफाई और एक्नॉलेज समवन और समथिंग प्रीवियसली नोन. रिकग्नाइज को हम हिंदी में पहचानना कहते हैं, उर्दू में शनाख्त करना, तेलुगु में गुर्तिंचु. फॉर एग्जाम्पल, even with the she was able to recognize her old friend. Next word is recognition, the act of acknowledging the existence, validity or legality of something. Recognition को हम हिंदी में मान्यता कहते हैं, उर्दू में तस्लीम करना, तेलुगु में गुर्तिंपु. For example, the employee received a certificate in recognition of outstanding performance. Next word is recollect,
टू रिमेंबर और रिकॉल पास्ट इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस। रिकलेक्ट को हम हिंदी में स्मरण करना कहते हैं, उर्दू में याद करना, तेलुगु में गुर्तु చేసుకొను। फॉर एग्जाम्पल, इट टुक अ मोमेंट फॉर हर टू रिकलेक्ट द डिटेल्स ऑफ द कॉन्वर्सेशन। Next word is recommend. To suggest or endorse something as suitable or advisable. Recommend को हम हिंदी में सिफारिश करना कहते हैं, उर्दू में सिफारिश करना, तेलुगु में सिफारसु చేయు। For example, the doctor will recommend the appropriate treatment for your condition. Next word is recon. मिलिट्री ट्रेनिंग और सेरेमनीज। रिकॉन को हम हिंदी में खोज और जांच कहते हैं, उर्दू में खोजना, तेलुगु में पुनश्चरणा। फॉर एग्जाम्पल, द सोल्जर्स कंडक्टेड अ रिकॉन मिशन टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमी पोजीशंस। नेक्स्ट वर्ड इज रिकनसाइल। टू ब्रिंग टू और मोर थिंग्स इनटू एग्रीमेंट और हार्मनी। रिकनसाइल को हम हिंदी में मेल मिलाप करना कहते हैं, उर्दू में मिलाना या मनाना, तेलुगु में परिष्करिंचु। For example, it took time for the friends to reconcile after their disagreement. Next word is reconsider. To think about or review something again, especially in light of a new information. Reconsider को हम हिंदी में पुनर्विचार करना कहते हैं, उर्दू में दोबारा गौर करना, तेलुगु में पुनर्विचारिंचे। For example, the team decided to reconsider their strategy after a disappointing result. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, record. To make a permanent or official entry of information, a collection of related data. रिकॉर्ड को हम हिंदी में अभिलिखित कहते हैं, उर्दू में दर्ज करना, तेलुगु में रिकॉर्ड చేయు। फॉर एग्जाम्पल, शी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड हर थॉट्स इन अ जर्नल। नेक्स्ट वर्ड इज रिकाउंट। टू टेल इन डिटेल, टू नरेट। रिकाउंट को हम हिंदी में विवरण देना कहते हैं, उर्दू में तफसील से बयां करना, तेलुगु में विवरिंचु। फॉर एग्जाम्पल, द सर्वाइवर रिकाउंटेड द हॉरोइंग एक्सपीरियंस ऑफ द एक्सीडेंट। Next word is recreation. Activity done for enjoyment and relaxation. Recreation को हम हिंदी में मनोरंजन कहते हैं, उर्दू में तफरीह, तेलुगु में विनोदम। For example, reading a book is a popular form of recreation for many people. Next word is recruit. To enlist or bring in new members or employees. Recruit को हम हिंदी में भर्ती करना कहते हैं, उर्दू में नौकरी देना, तेलुगु में भर्ती చేయు। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी डिसाइडेड टू रिक्रूट फ्रेश ग्रेजुएट्स फॉर द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वर्ड इज रेक्टिफाई। टू करेक्ट और मेक अ राइट। रेक्टिफाई को हम हिंदी में सुधारना कहते हैं, उर्दू में दुरुस्त करना, तेलुगु में सरी చేయు। फॉर एग्जाम्पल, द मैनेजर प्रॉमिस्ड टू रेक्टिफाई द एरर इन द रिपोर्ट। नेक्स्ट वर्ड इज रिकूपरेट। टू रिकवर हेल्थ और स्ट्रेंथ आफ्टर इलनेस। रिकूपरेट को हम हिंदी में स्वस्थ होना कहते हैं, उर्दू में सेहतयाब होना, तेलुगु में आरोग्यम पोंदु। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द सर्जरी शी नीडेड टाइम टू रिकूपरेट। नेक्स्ट वर्ड इज रिकर। टू हैपन अगेन कम्स टू माइंड। रिकर को हम हिंदी में पुनरावृत्ति होना कहते हैं, उर्दू में फिर होना, तेलुगु में पुनरावृतम। फॉर एग्जाम्पल, the same problem seems to recur every month. Next word is recurrence. The act or instance of occurring again. Recurrence को हम हिंदी में पुनरावृत्ति कहते हैं, उर्दू में फिर होना, तेलुगु में पुनरावृतम। For example, the recurrence of the flu virus is a cause for concern. Next word is redeem. To make something or someone free from a fault or a bad situation. रिडीम को हम हिंदी में मुक्त करना कहते हैं, उर्दू में बचाना, तेलुगु में विडिपिंचुटा। फॉर एग्जाम्पल,
His good deeds helped him redeem his reputation. Next word is redemption, the action of saving or being saved from sin, error or evil. रिडेम्पशन को हम हिंदी में पाप मुक्त कहते हैं, उर्दू में निजात, तेलुगु में विमुक्ति. फॉर एग्जाम्पल, द कैरेक्टर्स रिडेम्पशन आर्क इन द स्टोरी वॉज हार्ट वार्मिंग. नेक्स्ट वर्ड इज reduce, to make something smaller or less in amount, degree or size. reduce को हम हिंदी में कम करना कहते हैं, उर्दू में कम करना, तेलुगु में तग्गिंचु. For example, she decided to reduce her daily calorie intake for a healthier lifestyle. Next word is redundancy, the state of being no longer needed or useful due to excess. Redundancy को हम हिंदी में अतिरिक्तता कहते हैं, उर्दू में ज़रूरत ना होना, तेलुगु में विस्तीर्णता. For example, the company had to lay off employees due to redundancy. Next word is redundant, unnecessary because it is more than what is needed. Surplus. redundant को हम हिंदी में अनावश्यक कहते हैं, उर्दू में ज़रूरत ना होना, तेलुगु में अधिकमैना. For example, the additional details in the report were deemed redundant. Next word is referee, an official who oversees and enforces the rules in a sports game. referee को हम हिंदी में निर्देशी कहते हैं, उर्दू में इंसाफ करने वाला, तेलुगु में मध्यवर्ती. For example, the referee made a crucial decision that affected the outcome of the match. Next word is reference, a mention or allusion to something. रेफरेंस को हम हिंदी में संदर्भ कहते हैं, उर्दू में हवाला, तेलुगु में सूचना. For example, the report included a reference to the latest research findings. Next word is referendum, a general vote by the electorate on a single political question. रेफरेंडम को हम हिंदी में जनमत संग्रह कहते हैं, उर्दू में अवामी राय, तेलुगु में प्रजाभिप्राय सेकरणा. For example, the citizens participated in a referendum to decide on a new policy. Next word is refine, to improve or perfect by small changes. refine को हम हिंदी में परिशोधित कहते हैं, उर्दू में साफ करना, तेलुगु में निर्मलम. For example, the chef continued to refine the recipe for the perfect dish. Next word is refined, cultured, polite and possessing good manners. refined को हम हिंदी में परिशोधित कहते हैं, उर्दू में शाइस्ता, तेलुगु में परिष्कृतमैना. For example, her refined manners made a positive impression at the formal event. Next word is reflect, to think deeply or carefully, to throw back light, heat or sound. reflect को हम हिंदी में प्रतिबिंबित होना कहते हैं, उर्दू में गौर करना, तेलुगु में प्रतिबिंबिंचु. For example, the mirror reflects an image of the surroundings. Next word is reflective, thoughtful and contemplative, capable of reflecting light or sound. reflective को हम हिंदी में विचार संबंधी कहते हैं, उर्दू में गौर करने वाला, तेलुगु में आलोचना गला. For example, the reflective surface of the lake shimmered in the moonlight. Next word is reflex, an action performed as a response to a stimulus without conscious thought. reflex को हम हिंदी में प्रतिक्रिया कहते हैं, उर्दू में पलटा हुआ, तेलुगु में असंकल्पितचर्या. For example, the doctor tested the patient's reflexes by tapping the knee. Next word is reform, to make changes to improve or correct something. reform को हम हिंदी में सुधार कहते हैं, उर्दू में इस्लाह या दुरुस्त करना, तेलुगु में मेरुगुपरुचु. For example, the government implemented a series of reforms to address social issues. Next word is reformation, the act or process of making changes to improve something. रिफॉर्मेशन को हम हिंदी में सुधार कहते हैं, उर्दू में इस्लाह करना, तेलुगु में संस्करणा. For example, the reformation of the education system aimed at better student outcomes. Next word is refrain, to abstain or resist from doing something. refrain को हम हिंदी में रोकना कहते हैं, उर्दू में परहेज करना, तेलुगु में चेयकुंडा उंडू. For example, despite the temptation, she had to refrain from eating sweets during her diet. Next word is refresh,
टू रीन्यू और रिवाइटलाइज, टू प्रोवाइड न्यू एनर्जी। रिफ्रेश को हम हिंदी में ताज़ा करना कहते हैं, उर्दू में ताजगी देना, तेलुगु में ताज़ा दनम कलिगिंचु। फॉर एग्जाम्पल, अ शॉर्ट ब्रेक कैन हेल्प रिफ्रेश योर माइंड एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, refuge, a safe place or shelter from danger or distress. refuge को हम हिंदी में शरण कहते हैं, उर्दू में पनाह लेना, तेलुगु में आश्रयम. For example, the refugees found refuge in the neighboring country. Next word is refund, the repayment of money typically for a product or service. refund को हम हिंदी में धन वापसी कहते हैं, उर्दू में वापस करना, तेलुगु में तिरिगी चल्लिंचु. For example, the customer requested a refund for the defective product. Next word is refurbish, to renovate or make improvements to something. refurbish को हम हिंदी में मरम्मत करना कहते हैं, उर्दू में मरम्मत करना, तेलुगु में पुनरुद्धरिंचु. For example, they decided to refurbish the old building to make it more modern. Next word is refusal, the act of declining or rejecting something. refusal को हम हिंदी में इनकार कहते हैं, उर्दू में इनकार, तेलुगु में निराकरणा. For example, despite the invitation, his refusal to attend the event was clear. Next word is refuse, to reject or decline. refuse को हम हिंदी में इनकार करना कहते हैं, उर्दू में इनकार करना, तेलुगु में तिरस्करिंचु. For example, she had to refuse the offer due to prior commitments. Next word is regain, to recover or retrieve something lost. regain को हम हिंदी में पुनः प्राप्त करना कहते हैं, उर्दू में दोबारा हासिल करना, तेलुगु में पुनः पुंदु. For example, with hard work and dedication, he was able to regain his fitness. Next word is regard, to consider or think of a particular way. regard को हम हिंदी में सम्मान कहते हैं, उर्दू में तवज्जो, तेलुगु में गौरवमु. For example, he is highly regarded for his expertise in the field. Next word is regardless, without regard to, despite. In any case, regardless को हम हिंदी में बिना ध्यान दिए कहते हैं, उर्दू में बेख्याल, तेलुगु में संबंधम लेकुंडा. For example, she continued with her plans regardless of her weather forecast. Next word is regime, a system or method of government or management. regime को हम हिंदी में प्रशासन कहते हैं, उर्दू में हुकूमत, तेलुगु में पालना व्यवस्था. For example, the new regime implemented economic reforms. Next word is regiment, a large group of soldiers organized for a specific purpose. regiment को हम हिंदी में सैन्य दल कहते हैं, उर्दू में फौजी ग्रुप, तेलुगु में शाश्वत विभागम. For example, the military base housed a regiment of highly trained soldiers. Next word is register, to officially record or enroll, an official list or record. रजिस्टर को हम हिंदी में पंजीकरण करवाना कहते हैं, उर्दू में दर्ज करना, तेलुगु में नमोदु चेयु. For example, students need to register for classes before the semester begins. Next word is registrar, an official in charge of keeping records or registers. रजिस्ट्रार को हम हिंदी में पंजीयक कहते हैं, उर्दू में रजिस्ट्रार, तेलुगु में रजिस्ट्रार. For example, the registrar at the university manages student records. Next word is registration, the process of officially enrolling or recording. registration को हम हिंदी में पंजीकरण कहते हैं, उर्दू में नामजद करना, तेलुगु में नमोदु. For example, online registration for the conference is now open.
Next word is regret, a feeling of sorrow or disappointment about something. Regret को हम हिंदी में पछताना कहते हैं, उर्दू में पछताना, तेलुगु में निराशा. For example, she expressed regret for missing the important meeting. Next word is regrettable, deserving of regret. अनफॉर्चुनेट, रिग्रेटेबल को हम हिंदी में पछताने योग्य कहते हैं, उर्दू में काबिले अफसोस, तेलुगु में विचारकरम. फॉर एग्जाम्पल, द एक्सीडेंट वॉज अ रिग्रेटेबल इंसिडेंट दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड. नेक्स्ट वर्ड इज रेगुलर, फॉलोइंग अ कंसिस्टेंट पैटर्न. रेगुलर को हम हिंदी में नियमित कहते हैं, उर्दू में पाबंद, तेलुगु में नित्य कृत्यमयना. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ रेगुलर कस्टमर एट द लोकल कॉफ़ी शॉप. नेक्स्ट वर्ड इज़ रेगुलरली, एट रेगुलर इंटरवल्स, कंसिस्टेंटली. रेगुलरली को हम हिंदी में नियमित रूप से कहते हैं, उर्दू में पाबंदी से, तेलुगु में क्रमम तप्पकुंडा. For example, she exercises regularly to maintain good health. Next word is regulate, to control or maintain the proper functioning of something. Regulate को हम हिंदी में नियमित करना कहते हैं, उर्दू में कानून के मुताबिक, तेलुगु में विनियोगिंचुटा. For example, laws are in place to regulate the use of certain substances. Next word is regulation, a rule or directive made and maintained by an authority. Regulation को हम हिंदी में नियम कहते हैं, उर्दू में कानूनी, तेलुगु में नियंत्रणा. For example, the company strictly follows safety regulations in the workplace. Next word is rehabilitate, to restore to normal life through training or therapy. Rehabilitate को हम हिंदी में पुनर्वास कहते हैं, उर्दू में दोबारा आबाद करना या बसाना, तेलुगु में पुनरावासम. फॉर एग्जाम्पल, द रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम हेल्प्ड हिम रिकवर फ्रॉम द इंजरी. नेक्स्ट वर्ड इज रिहर्सल, प्रैक्टिस और प्रिपरेशन फॉर अ परफॉर्मेंस और इवेंट. रिहर्सल को हम हिंदी में पूर्वाभ्यास कहते हैं, उर्दू में मश्क, तेलुगु में पूर्वाभ्यासम. For example, the theatre troupe had a final rehearsal before the opening night. Next word is rehearse, to practice or repeat in preparation for a performance. Rehearse को हम हिंदी में अभ्यास करना कहते हैं, उर्दू में मश्क, तेलुगु में अभ्यासम चेयु. For example, the band members gathered to rehearse for the upcoming concert. Next word is reign, the period during which a sovereign rules to hold royal office. reign को हम हिंदी में शासन कहते हैं, उर्दू में हुकूमत, तेलुगु में राज्य परिपालन कालम. For example, Queen Elizabeth has had a long reign as the monarch of England. Next word is reimburse, to repay or compensate for expenses. reimburse को हम हिंदी में वापस करना कहते हैं, उर्दू में पैसे वापस करना, तेलुगु में तिरिगी चल्लिंचु. For example, the company will reimburse employees for travel expenses. Next word is reincarnation, the rebirth of a soul in a new body. reincarnation को हम हिंदी में पुनर्जन्म कहते हैं, उर्दू में दोबारा जन्म लेना, तेलुगु में पुनर्जन्मा. For example, some religions believe in the concept of reincarnation after death. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel.